भारत, जहां हर नागरिक अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी कमाई का कितना हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज हम बात करेंगे भारतीय कराधान प्रणाली के बारे में और समझेंगे कि कैसे यह प्रणाली खास तौर पर मध्यम वर्ग को प्रभावित करती है। आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। रामेश्वर, जो रोज़ अपने ऑफिस स्कूटर से जाते हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। पेट्रोल की कीमत का 60% हिस्सा टैक्स में चला जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटती है, तब भी सरकार टैक्स घटाने के बजाय उस पैसों को अपनी योजनाओं में उपयोग करती है। इसका सीधा असर उनके मासिक बजट पर पड़ता है। दूसरा उदाहरण, जीएसटी। रीना एक कामकाजी महिला है। अपने घरेलू खर्चों पर 18% तक जीएसटी चुकाती है। बच्चों की स्कूल स्टेशनरी से लेकर किराने की चीज़ों तक हर जगह जीएसटी लगता है। इसका मतलब है कि उनके बचत पर भारी असर। और बचत योजनाओं का तो हाल मत पूछिए। बचत योजनाओं पर टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगा रखा है। तीसरे उदाहरण में हम राजेश जी की बात करते हैं। राजेश, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया, यह देखकर परेशान है कि उनके निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगता है। इससे उनकी दीर्घकालीन योजनाएं प्रभावित होती हैं। अगर बात करें महंगाई दर की, तो बैंक से मिलने वाला ब्याज महंगाई दर को कभी हरा नहीं सकता। भारी टैक्स का एक और परिणाम यह है कि लोग भारत छोड़कर अन्य देशों में बस रहे हैं। 2022 के आंकड़े के अनुसार लगभग 1.6 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। उदाहरण के लिए सुरेश एक उच्च आय वर्ग के पेशेवर हैं। उन्होंने महसूस किया कि दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में टैक्स कम है और जीवन स्तर यहाँ से कई गुना बेहतर है। इसलिए उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। और यह सिर्फ सुरेश की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों भारतीय इसी वजह से देश छोड़ रहे हैं। तो इसका आखिर समाधान क्या है? सरकार को यह समझने की जरूरत है कि कर प्रणाली को न्यायपूर्ण और सरल बनाया जाना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए कर छूट बढ़ाई जाए। जीएसटी जैसी कर दरों को तर्कसंगत बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मध्यम वर्ग का शोषण जारी रहेगा और भारत को आर्थिक रूप से स्थिर बनने में बाधा उत्पन्न होगी। धन्यवाद।